Good morning, friends. Today, myself Surendra and telling about the books, The Richest Engineer. Yes, in this book explained how the rich people become rich and the poor people become poor. There are the different strategies why these poor become people poor and rich become richer. Because there are the different types of income source, investment, and a gaining source. Suppose that if you have limited sources and that time you have to think for the savings lives, how to mutual funds expanding, how they you have to be save money, you have to be stopped all the luxurious things till until you have to be stopped all the assets and liabilities things in process. The richest engineer by the things what explaining in this book. The richest people see the opportunity, poor people see the obstacles. Poor people see the potential loss, rich people focus on the rewards, poor people focus on risks. Yes. And if you see in only obstacles, potential losses, risks, then you will never take action to realize your goal. Or you must convince yourself by saying that it's too difficult and practicals. Better I say that where I am. Yes, rich people are prefer that other side. You see the opportunity, potential growth, and the rewards. They also know the succeeded finance and they need to take actions to get something rewarding. The rich potential they able to see the opportunity too easily, whereas the poor people find it difficulty look opportunity. दोस्तों, एक चीज़ें ये हमें सोचनी चाहिए कि रिच पीपल और पुअर पीपल का डिफरेंस होता है कि हम 80% से ज़्यादा चीज़ लाइबिलिटीज़ को खरीदने के लिए कोशिश करते हैं ना, वहाँ से हमारा डिपेक्ट ये असर पड़ता है, हम पुअर पीपल होता है. हमारे जो इनकम 50,000 है तो उस 50,000 में से हमारे को सोचना चाहिए कम से कम 20,000 50,000 एक्सपेंडिंग करें तो मोर देन उसमें हमें अपने लाइफ को सेविंग लाइफ में करना चाहिए और उसमें इन्वेस्टिंग वहाँ से करना जहाँ सेकेंडरी जनरेट हमारे इनकम प्रोसेस होना चाहिए, ना कि हमारा लॉस प्रोसेस होना चाहिए. हम पुअर मिडिल क्लास का क्या होता है कि इन्वेस्टिंग से मोर देन अर्निंग हो जाता है. तो जितने हम कमाई नहीं होता उतने से गंवाना हो जाता है. कार्स लग्जरी लाइफ ठीक है सब जरूरी है, लेकिन हमारा थिंकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट मैंने क्लिक करना होता है. रिच एंड द सक्सेसफुल एबल टू सी द अपॉर्चुनिटी सो इजली, वेर एज द पुअर पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट. हमें रिच पीपल एक्सपेक्ट देमसेल्फ टू सक्सीड. रिच पीपल हर एक्सीड करते हैं सक्सीड होने के लिए कुछ तो कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए. दे हैव कॉन्फिडेंस देयर लाइबिलिटीज एबिलिटीज एंड द स्ट्रेंथ. दे हैव द कॉन्फिडेंस देयर क्रिएटिविटी एंड दे बिलीव देयर एनीथिंग गोज रॉन्ग एंड व्हेन दे फाइंड अनदर वे सक्सीड. पुअर पीपल ऑन द अदर हैंड एक्सपेक्ट टू फेल. हरदम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं पुअर पीपल, जिसे कुछ परचेस कर लेते हैं, EMI में कन्वर्ट करते हैं, ख़त्म. तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों. कुछ चीज़ अगर पता है कि आपको लॉस में चल रहे हो, थोड़ा स्टॉप करो, पिकअप लो उस चीज़ को और फटाफट उसको ख़त्म करो और एक नए ट्रैक पे आओ. रिमेंबर, अपॉर्चुनिटी डजंट वेट फॉर यू टू गेट रेडी. कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट करके नहीं रहेगा दोस्तों कि हमें अपॉर्चुनिटी आ रहा हूँ आपको, मुझे ग्रैब करो, मैं आपको पूरा दुनिया का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा. नहीं, ऐसे नहीं होता. यू हैव टू बी टेक एक्शन विद ईच एंड एवरी थिंग्स. यू हैव टू सी दैट द walls from where the opportunity gettings, and you have to kill out all your the problems from where opportunity and disappointment gettings in your life. Yes friend, rich people are students throughout their life, but the poor people learning stops after formal educations. हम क्या करते हैं, 12 क्लास ग्रेजुएशन करने के बाद स्टॉप कर देते पढ़ना? नहीं. उसके बाद क्या जॉब मिल जाएगा तो स्टॉप कर? नहीं. पढ़ना हमें पड़ेगा ज़िंदगी भर. फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे माँ पिताजी नहीं सिखाते. फाइनेंशियल एजुकेशन हमें ही सीखना पड़ेगा. ज़िंदगी भर हमें सीखते ही रहना है, तभी जाकर हम इन रास्तों से उन 5% पीपल से उसमें आ सकते हैं जहाँ से हम अर्निंग सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने फाइनेंशियल फैमिलीज़ को दे सकते हैं और खुशी रख सकते हैं. दोस्तों, द ओनली वे टू मेक मनी इज़ टू लर्न हाउ टू पे मनी. गेम, ये गेम है दोस्तों. डिजिट को कैसे बना सकता है, डिजिटल गेम में कैसे कन्वर्ट करना है ना, ये सोचना पड़ सकता है. स्टॉक्स बॉन्ड्स कहाँ भी इन्वेस्टिंग करने वो एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस को कैसे एलोबरेट करना है, ये थिंकिंग प्रोसेस. फाइनेंशियल फ्रीडम में हमें ये सब फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना पड़ेगा. यूट्यूब में इतने ज़्यादा फ्री वीडियोज़ हैं. मैं नहीं बोलूँगा लाइक करो, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करो. मैं लाइक सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, नहीं बोल रहा हूँ. मेरे चीज़ को यह है कि मैं अपने इस स्क्रिप्ट को बुक रीडिंग, जिससे मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया हूँ, 4 साल के बीच में मैं ऐसा स्क्रिप्ट में ऐसे किताब पढ़ने की सोचता हूँ. मेरे पास बहुत ज़्यादा किताब से ऐसा चीज़ कि मतलब एलोन मस्क का है और ये द रिचेस्ट इंजीनियर, इस किताब में इतना ज़्यादा अच्छा सिखाया है कि मतलब कम से कम कितना है कि एक पेज में कि
मोर देन 300-400 पेज है। उस 300-400 पेज को मैं इतना माइंडली स्क्रिप्ट बना के आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम अपने लाइफ को स्टेबिलिटी कर सकते हैं दोस्तों। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। रिच पीपल स्पेंड मोर टाइम डिसाइडिंग हाउ मच मनी फ्रॉम द इनकम शुड गो टू द बास्केट। अपने दिमाग सोचने में लगा देते हैं कि मुझे कितने टाइम चाहिए ये काम करने के लिए। नो, इट्स रॉन्ग। सोचना पड़ेगा और सोचना फास्ट पड़ेगा। एक तो सोचना पड़ेगा और सोचना फास्ट भी पड़ेगा। प्रोसेसिंग करो, दुनिया बहुत आगे चले गए हैं। दे स्पेंड मोर टाइम द कंसल्टिंग प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग एडवाइस सर्चिंग द राइट इन्वेस्टमेंट टूल्स एंड लेस टाइम वरिंग अबाउट द फाइनेंशियल वेलबींग। हम ऐसे सोचते हैं, दोस्तों से उपाय लेते हैं जो हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं है, उनके बारे में सोचते हैं, सर मुझे ये बताओ मुझे इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ करें। अरे उनको खुद को पता नहीं इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, आपको क्या बताएगा। सर मुझे ये चीज़ लेनी है, अरे उनको खुद पता नहीं है उनको क्या लेनी है। उनसे पूछो जिसको पता है, जो चीज़ सामान का तजुर्बा है, वो डायरेक्ट बताएंगे भाई तेरे पास इनकम सोर्स ही नहीं है, तू लेगा क्या, पहले अपना इनकम सोर्स पता। तो वो कैसे करे सर, तो उससे ये पूछो कि इनकम सोर्स का माध्यम ये है कि तू पहले अपना फोकस EMI सॉल्व कर, ये कर, सब कुछ क्लियर कर और तब जाके टारगेट कर। एक 20 सीट्स यू हैव टू ग्रो सीट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सीट्स, इनकम सीट्स, so that one is incomes, one is different types of accessibility. Money which comes from asset, you have to purchase the things from where the income is coming from your assets. तो जो चीज़ें को पैसे आते जनरेट होते हैं ना एसेट से, वहाँ से वो चीज़ों के लिए बाई करो ना। आप क्यों वो फर्स्ट सोर्सेज को लेके परेशान हो रहे हो। जो एक EMI या जो 50-60 हज़ार पैसे मिलते उस पैसे को लेके ही आप क्यों ये चीज़ों को दुनिया को खुश करने के चक्कर में रखे हो अपनी फैमिली। आप इनकम जनरेट करो सेकेंडरी एसेट्स को, वहाँ से जो पैसे आते हैं ना वहाँ से अपने फैमिली से सब खुश करने को ना। आप क्यों गरीब रहोगे, आपका लाइफ बेटर होगा दोस्तों। इसमें मैं नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ, पे योर सेल्फ फर्स्ट। वॉरेन बफेट क्या बोला था, वॉरेन बफेट tells us don't save what is left after spending, spend what is left after saving. अगर हमारे सेविंग करने के बाद जो बचता है ना, जैसे हमारे पास 100 रुपीज़ है, हमने सेव किया 8 रुपीज़, 20 रुपीज़ बचता है ना, उसको इन्वेस्ट करो। अब बोलोगे 100 रुपीज़ कहाँ से आया, ये आपका जॉब से नहीं आया, ये एसेट्स बनाया आपने, उसमें से 100 रुपीज़ आया, 80 इन्वेस्ट किया है, 80 को आपने बचाया है, 20 बचे, 20 को इन्वेस्ट करो, घूमने फिरने कहीं भी जाओ घूमने के लिए। तो दोस्तों most of the people focus on the income and their desire become rich but they do not know that the income is just one of the factor required to become rich. You have to be combined saving and investment into your incomes to create wealth to become rich. Remember, the person is not called rich by his income. He becomes rich when he has strong assets columns in his balance sheet. What is balance sheet? अब बोलोगे तो बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट स्ट्रक्चर बनाओ, अपने जो एसेट जनरेशंस होता है ना, उसको कौन कौन सा एसेट होता है आपका लाइफ में। एक होम्स का हो गया, एक रेंट में कर सकते हो, इनकम ये स्टॉक्स बॉन्ड्स ये कर सकते हो, ये जितने भी है आपने जैसे कि मतलब इनको जो मनी हाथ हैं पढ़ने, तो उस जनरेशन को अकाउंटेबिलिटी करने के बाद जो हमें प्रॉफिटेबल जो आता है उसको हम एक्सपेंडेबल्स अमाउंट करते हैं और जनरेशंस करते हैं। तो अभी नेक्स्ट है, poor people always think to buy luxury things and make happy to mostly invest in 80% income in purchasing home, 20% saying the personal life। तो पर्सनल लाइफ 20% इन्वेस्टमेंट है एंड चिल्ड्रन स्कूलिंग वीकेंड। तो वो हमारा जो स्कूलिंग 20% सेविंग्स का, तो उसके ऊपर हम फोकस करना है कैसे हम 75% सेव करें। और सेविंग कहाँ से हमारा होता है, हमारा सेकंड जनरेशन मनी इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों ये रहा है हमारा छोटा सा स्क्रिप्ट एंड अगेन विल कम बैक टू द नेक्स्ट स्क्रिप्ट व्हाट आई गिवन द वेरी गुड स्क्रिप्ट फॉर द रिचेस्ट इंजीनियर। ये रिचेस्ट इंजीनियर किसने लिखा है, मास्टरिंग ऑफ द आर्ट्स क्रिएशन अभिषेक कुमार ने लिखा है। यस, अभिषेक कुमार ने लिख के हमें ये बताया कि स्क्रिप्ट किसी दिन देखो दोस्तों, बुक रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई बुक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी लर्निंग द सो मच स्ट्रेटेजी विद दैट पीपल व्हाट वेयर द circumstances fell and what the circumstances found with that peoples and the same we're learning in the process and we have to obeying the same process। थैंक यू दोस्तों, फिर हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट लाऊंगा मैं और बहुत अच्छे से बताऊंगा। तब तक इसको भी अगर हो सके तो मेरे इसको लाइक करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसको अवे करो अपनी लाइफ में। थैंक यू।